नमस्ते फ्रेंड्स। और आज की सेशन में हम लोग फिर आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग। और आपको याद है कि ये एक जर्नी चली आ रही है हमारी, जो हमने लास्ट टाइम इनिशिएट की थी, टू अंडरस्टैंड अ पर्सनालिटी। क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी न्यू पर्सनालिटीज एंड वी हैव टू इंटरेक्ट वेदर बी इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, और हम अपने घर में बैठे हैं, अपनी फैमिलीज में नए नए लोग एंटर होते रहते हैं और उनकी पर्सनालिटी को हमें देखना होता है, समझना होता है, ताकि उनका बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर सकें और उस हिसाब से अपनी जर्नी को स्मूथली रन कर सकें। तो आज हम इंटरेस्टिंगली हम पहुंच चुके हैं, फ्रॉम टाइप थ्योरी क्रॉस कर चुके हैं और उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं ट्रेड थ्योरी पे। और आपको याद है कि हमने बात किया था गॉर्डन एल्पॉट के बारे में, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपना लेक्सिकल अप्रोच टू डिफाइन ट्रेड्स उभारा था। और जो मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा था उसमें, कि जो हमने बात किया था, कॉन्टिन्यूअस है ट्रेड्स का एक जर्नी जो अब स्टार्ट हुआ है। और एल्बर्ट ने इन ट्रेड्स को, हम रीकैप अगर करें, तो दो पार्ट में भाग डिवाइड किया था। एक था कॉमन ट्रेट और एक इंडिविजुअल ट्रेट। और आपको ध्यान होगा कि इंडिविजुअल ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंटली अगर हम पढ़ सके तो ये तीन में ब्रेकअप है। उन्होंने जो किया था मास्टर ट्रेट, जो कि कार्डिनल ट्रेट था, और सेंट्रल ट्रेट जो कि हम कह रहे थे, जो हमारे रिकमेंडेशन लेटर्स में 5 से 10 ट्रेड्स नॉर्मली ऑब्जर्वेबल रहते हैं जो हम देखते हैं। और सेकेंडरी ट्रेड जो कि कभी कभार शिफ्ट और चेंज भी हो जाते हैं, जैसे कि हेयर स्टाइल हो गया, बात करने का ढंग हो गया। तो इन ट्रेड्स का कंप्लीट पर्सनालिटी जो बनता है, इससे एक यूनिटी में बनता है और कंसिस्टेंसी में हमें उसको है। और ये जो एल्बर्ट है, ये इन्होंने ये बोला था कि जो बचपन से लेके आज जो इंसान है, जब तक वो अपनी डेथ तक नहीं पहुंचता, तब तक ये पर्सनालिटी डेवलप होता जाता है अपने आप को। उन्होंने एक नाम बड़ा फेमस कॉइन किया था, प्रोपियम, जो कि उन्होंने सेल्फ के लिए डिफाइन किया था। उन्होंने कहा कोई तो एक स्पेशल वर्ड होना चाहिए अपने सेल्फ के लिए। एंड ही सेड दैट प्रोपियम और सेल्फ डेवलप्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम इन्फेंसी टू द डेथ, and during the period it moves through series of the stages। तो इसी स्टेज से हम आगे बढ़ते हुए हम एक और आज एक नए पार्ट पे पहुंचेंगे, जो कि हमारा आरबी कैटल, रेमंड कैटल की ट्रेड थ्योरी होगी। तो आइए इसको भी हम समझते हैं। तो कैटल ट्रेड थ्योरी भी बहुत फेमस है और आजकल ये काफी प्रिवेलेंट है। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, कि अगर मैं साइकोलॉजी में पढ़ाई करी है, तो उसमें आज भी इनके जो टेस्ट हैं वो यूज किए जाते हैं पर्सनालिटी को जजमेंट के लिए। तो देखिए, पर्सनालिटी इसके इनके हिसाब से, रेमंड कैटल के हिसाब से, एक पैटर्न ऑफ हैबिट्स है। वो जो पैटर्न है वो एक रिपीटेड रहता है उस इंसान का। और आप अगर उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ट्रेट जो हैं परमानेंटली, रिलेटिवली परमानेंट माने जाते हैं, और ब्रॉड रिएक्शन टेंडेंसी रहता है उस पर्सनालिटी का उन ट्रेट्स के हिसाब से। तो ये जो क्लस्टर ऑफ ट्रेट्स है अपीयर टुगेदर एज पर रेमंड कैटल। और सोर्स ट्रेट्स का नाम उन्होंने उभारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंटर कोरिलेशंस अमंग द सरफेस ट्रेट्स। तो सरफेस ट्रेट्स वो हुए जो आप इंसान के ऊपरी तह पे देख रहे हैं, लेकिन वो ऊपरी तह पे जो वो ट्रेट्स हैं, वो अंदरूनी कुछ ट्रेट्स है जिनको सोर्स ट्रेट बोला गया, उससे ड्रिवन है। तो सोर्स ट्रेट बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप इंसान की सोर्स ट्रेट पहुंच जाते हैं तो आप उसको बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड नॉट इन द सेम अमाउंट इट इज देयर इन एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान में सोर्स ट्रेट हो सकता है, लेकिन अमाउंट कितना है ये अलग अलग होता है। जैसे कि आप इंटेलिजेंस देख लीजिए, तो इंटेलिजेंस होता है, लेकिन किसमें कितना है ये अमाउंट वेरी कर सकता है। तो रेमंड कैटल ने जो ट्रेड्स को डिवाइड किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए, उन्होंने एक नाम दिया सरफेस ट्रेड्स, जो कि हम क्वेश्चनियर से या हम उसके ऑब्जर्वेंस देखते हुए उस इंसान को जज करते हैं उसका सरफेस ट्रेड्स क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट, जो कि उसके बायोलॉजी और उसके विदिन से जो चीज ड्रिवन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट हुआ।
जो एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स हैं, जो कि वो जिस एनवायरमेंट में वो है उससे वो उसमें ड्रिवन हुआ। एबिलिटी, जो कि आपका वे द पर्सन रीचेस टू दैट गोल। टेम्परामेंट, किस जज्बे से अपने गोल तक पहुंचता है, वो किस तरह से अपना एक्शन लेता है, मूडी है, सीरियस है, कैजुअल है, इस तरह का। और अर्ग, तो ये जो ट्रेट्स हैं, ये रेमंड कैटल ने ये क्लासिफिकेशन दी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका पार्ट लगता है ना, जब आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। देखिए, सरफेस ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज ऑफ पर्सनालिटी है। तो देखिए, हम ये इसे देख सकते हैं, तो इसे देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दीज आर दी सेंट्रल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि वो बंदा काइंड है, या ऑनेस्ट है, या हेल्पफुल है, या जेनरस है, ये उसका एक सरफेस ट्रेट्स है। और ये या तो आप इंटरव्यू से पता कर सकते हैं, या फिर आप उसके क्वेश्चनर, सिर्फ सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनर्स होते हैं, आप उससे पता कर सकते हैं, या आप देखते ही पहचान जाते हैं। जब आप उसको सर्व करते अपने डे टू डे लिविंग में आप देखते हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि ये ट्रेट इसमें है। तो ये तो आपके हो गए सरफेस ट्रेट्स। तो इसको जब भी आप किसी पर्सनालिटी से मिले तो इन्हें ध्यान दीजिए वो कैसे कर रहा है। तो ये उसका सरफेस ट्रेट्स हुआ। नाउ ये सरफेस ट्रेट्स का कैटल के हिसाब से एक पैटर्न होता है, जो कि एक सोर्स से ड्रिवन होता है। अगर एक इंसान चार तरह के डिफरेंट सरफेस ट्रेट्स दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक पैटर्न बड़ा यूनिकली उसके अंदर फिटेड है, एंड उसको उन्होंने डीपर पर्सनालिटी फैक्टर बोला है और उसे फोर्स ट्रेट बोला है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर्सनालिटी का, जिसके इंटर कोरिलेशन से, अमंग द सरफेस ट्रेट्स के इंटर कोरिलेशन से वो पर्सनालिटी आपके सामने खड़ा है। तो ये बहुत कम होता है एज पर कैटल, एज जैसे कि हमने अभी पहले बात किया, पर इनका क्वांटिटी वेरिंग होता है इंसान में। अगर आप काइंडनेस की भी बात करें, कोई ज्यादा काइंड हो सकता है, कोई कम होगा। कोई ऑनेस्टी की बात करें तो कुछ कम ऑनेस्ट होंगे, कुछ थोड़े बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट होंगे। ऐसे ही हेल्पफुल में अगर बात करें तो कुछ और हेल्पफुल होंगे, कुछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये जो डिग्री है, ये इंसान में अलग अलग है। तो ये कैटल के हिसाब से सरफेस ट्रेट्स है और सोर्स ट्रेट्स उसका ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ये वाला स्लाइड मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, तो आइए इस पे एक थम्स अप दे दें और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें आपको बहुत मीनिंगफुल कंटेंट मिल रहा है, जो कि आपकी डे टू डे लिविंग में भी काम आएगा, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में काम आएगा, आपके पर्सनल एनलाइटमेंट में काम आएगा, जीवन जीने की शैली में काम आएगा। तो इस बात पे एक सब्सक्रिप्शन तो बनेगा। लेकिन ये जो स्लाइड है, ये मुझे क्यों अच्छी लगती है, आइए इस पे पहुंचते हैं। ये एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, जो कि आज की डेट में 185 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, एंड दिस इज 16 पीएफ टेस्ट। 16 सोर्स ट्रेट्स ऑफ कैटल। तो जैसे ही मैंने सोर्स पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट एकदम से डीप चला गया, बिकॉज ये जो पैटर्न है, ये इस इंसान को ड्राइव करता है। तो जो कैटल है, उन्होंने 23 सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो जो 23 में से 16 है, वो आपके 16 पीएफ टेस्ट में है। तो देखिए, इसमें तीन तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको स्टडी किया है इस टेस्ट में। और एयरलाइन पायलट्स हो गए, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो गए, और राइटर्स हो गए। अब आप ध्यान से देखिए, एक राइटर को नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, बड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। एक पायलट को क्या सोचते हैं, बड़ा टफ माइंडेड होना पड़ेगा। तो आप अगर देखते हैं, इसमें जो ब्लू लाइन है वो हमारी, ग्रीन लाइन है सॉरी, वो हमारी पायलट की है। तो देखिए, जब वो टफ माइंडेड की तरफ उसमें आ रही है। और अगर हम क्रिएटिव आर्टिस्ट को देखते हैं, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे बहुत ज्यादा हाई है। तो सारी पर्सनालिटी में कुछ सोर्स ट्रेस का पैटर्न है। जो पैटर्न अगर फुलफिल होता है, तो वो पर्सनालिटी किसी चीज के लिए बहुत सक्षम होती है। तभी हम कहते हैं ना, करियर काउंसलिंग में भी लोगों को ऐसे गाइड किया जाता है कि आपकी जो सोर्स ट्रेट्स हैं ये हैं, और इसके हिसाब से आपको ये करियर सुटेबल रहेगा।
तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसमें आप प्रैक्टिकली अपनी आंखों से आपका ये जो क्वेश्चन एयर है, इसकी दूसरी बात ये सेल्फ रिपोर्टेड है। तो जो इंसान है वो खुद ही भर रहा है, वो खुद ही क्वेश्चन को टिक करता है और हम इसका पैटर्न बनाते हैं। तो देखिए, मैंने पर्सनली एक इंसान का 16 PF किया था और ये आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल 16 PF टेस्ट है। एंड आप देख रहे हैं कि पेंसिल से मैंने स्कोर्स गेन किए थे और वो स्कोर्स का करने के बाद फाइनली एक वो पैटर्न सा बनता आ रहा है। तो ये पैटर्न जो है इस इंसान के बारे में ये बता रहा है कि ये ग्रुप से बहुत इफेक्टेड है। ये आप देखिए यहाँ पे ग्रुप डिपेंडेंट दिखा रहा है आखिरी में Q2 पे। और अगर आप देखते हैं इसमें सस्पिशन में भी ये बहुत हाई है इसका पैटर्न का एक सोर्स ट्रेट। फिर अगर आप देखें अफेक्टेड बाय फीलिंग्स बहुत हाई है। तो ये फीलिंग्स और ग्रुप से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है ये इंसान। तो कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आगे भी क्या करेगा। तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। 16 PF क्वेश्चनर डिवाइस्ड बाय कैटल, और आज की डेट में इसे हम एक टेस्ट की तरह यूज करते हैं। एंड इट मे बी एनफ to have a distinction between normal and neurotics, but then Cattell also devised further researches से हमें और 7 new factors के बारे में रेमंड कैटल सर ने हमें बताया। एक्साइटेबिलिटी, जेपिया वर्सेस कोस्थीनिया, बुरिशनेस वर्सेस मैच्योर सोशलाइजेशन, sanguine casualness, group dedication with sensed inadequacy, social panache वर्सेस एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। तो इन सब चीजों को हमारे सामने लाके उनकी जो कोशिश थी कि एक पर्सनालिटी को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकें, वो पूरी कोशिश उन्होंने काफी उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो आइए देखें इसके आगे व्हाट इज नेक्स्ट। इसके अलावा जो साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो नहीं उभर के हम आ रहा था हमारा 16 PF टेस्ट में। तो रेमंड कैटल ने क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनर डिजाइन किया जिसमें कि 12 और साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स का क्लियरली हम और अंडरस्टैंड कर सके कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जेस्टफुलनेस, ब्रूडिंग डिस्कंटेंट, एंशियस डिप्रेशन, एनर्जी यूफोरिया, हैप्पीनेस हो गया जो, गिल्ट और रिसेंटमेंट, बोर्ड डिप्रेशन, पैरानोया, साइकोपैथेटिक डिविएशन, स्किज़ोफ्रेनिया एंड मेनी ऑफ दीज साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स पे भी उन्होंने हाईलाइट करा ताकि हम उस न्यूरोटिक इंसान का इन सब पैरामीटर पे भी हम अंडरस्टैंड बेटर कर सकें। तो ये रेमंड कैटल का बहुत अच्छा एक अप्रोच था। इसके अलावा हमने पीछे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरमेंटल मोल्ड फैक्टर्स की हमने बात की, ट्रेट्स की बात की, सोर्स ट्रेट्स की बात की। तो ये कैसे किया था उन्होंने देखा, उन्होंने की बात इंटरेस्टिंगली ये भी पुट फॉरवर्ड की कि कुछ हमारे जो आउट ऑफ दीज 16 सोर्स ट्रेट्स जो हैं इनमें आपस में कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन से सोली ड्रिवन है, कुछ एनवायरमेंट से सोली ड्रिवन है, कुछ इन दोनों के इंटरेक्शन से ड्रिवन है। तो उन्होंने बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस को यूज करते हुए एक असेस किया था कि किस डिग्री के लिए तक कौन सा ट्रेट एनवायरमेंट से ड्रिवन है और कौन सा ट्रेट कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन है। तो इस यहाँ इन्होंने काफी गहराई से स्टडी किया था और इन्हीं चीजों को और गहराई से समझते हुए उन्होंने जो 3 और हमें क्लासिफिकेशन दिया था एबिलिटी ट्रेट। तो एबिलिटी ट्रेट वो ट्रेट्स हैं एज पर रेमंड कैटल जो कि पर्सन को एनवायरनमेंट से या अपने गोल अटेनमेंट पे डीलिंग करने में हेल्प करता है। तो पर्सन की वो एबिलिटी ट्रेट है। और टेम्परामेंट है कि वो किस तरह से उसको डील करता है, जैसे कि मैंने बताया मूडी है, सीरियस है, कैजुअल है। और अगर हम डायनेमिक और ट्रेट की बात करते हैं जो कि पर्सन का मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो आ रहा है, दैट सेट्स द पर्सन इन एक्शन टुवर्ड्स द गोल, वो 3 चीजों से ड्रिवन है। वन इज एटीट्यूड, द सेकंड इज अर्ज एंड द थर्ड इज सेंटिमेंट। तो इनके हिसाब से
एटिट्यूड जो अर्जेस हैं इंसान के अंदर से, इनेट अर्जेस जो हैं वो 10 तरह की उन्होंने बोली है। हंगर है, सेक्स है, ग्रेगरियस है, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस है, क्यूरियोसिटी है, एस्केप है, पुनैसिटी है, एक्विजिटिवनेस है, सेल्फ असर्शन है एंड नार्सिस्टिक सेक्स है। तो ये कुछ अर्जेस थे जिसकी वजह से इंसान मोटिवेशन और इंटरेस्ट शो करता है टुवर्ड्स द मूवमेंट टुवर्ड्स इट्स गोल। तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, बट ये वाकई में अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है। ये अर्जेस आपको दिखेंगी। किसी को बहुत हंगर है उस चीज की कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो वो उस चीज की तरफ जाएगा। और अगर किसी को ग्रेगरियस बनना है, बहुत बड़ा सा दिखाना है, तो वो उस तरह के काम करेगा कि वो ग्रेगरियस उसको जर्नी पे लेके जाए। तो क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी हाई होती है कि वो उनकी जर्नी पढ़ाई में चलती चली जाती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी की अर्ग है उनमें। तो ये चीजें जो हैं बहुत मायने रखती हैं एक पर्सनालिटी के बनने में, शेप अप करने में। तो जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो अब हम आगे जानेंगे आइजनेक टाइप और ट्रेट थ्योरी के बारे में। और इस बीच आप ध्यान रखें, लाइक देना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी टाइमली मिल जाएगी। थैंक यू।